ये बच्चों के हैं पूरे। कीर्तन स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे भक्त जुड़ते जाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारि जय विहारी यमुना तीरावन चारि जय विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मधेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। कौन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री श्रीमद नहीं आ रहा। स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायनी भक्ति देवी वृंदाय देवी तुलसी देवी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru Gaurang की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज का क्या है बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज प्रभु जी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ जी। ओके, एक मिनट, लेट मी चेक माय स्पीकर। इट्स 100%। अभी ठीक है? यस प्रभु जी। ओके, मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा लगता है। ओके, यस प्रभु। तो आज का सब्जेक्ट क्या है, कौन बताएगा? संयमंतक मणि की कथा। यस, थैंक यू वेरी मच माता जी। संयमंतक मणि की कथा। यस। तो पहले हमारे बीच में आज जुड़े हैं पंकज प्रभु जी, और पंकज प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके एक बार स्वागत करेंगे, ठीक है? यस। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे। प्रभु जी, यदि आप एक बार कैमरा खोल के अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सब भक्तों को सब आपसे परिचित हो जाएंगे कि पंकज प्रभु जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्या ये संभव है आपके लिए? ओके, आई थिंक पंकज प्रभु जी हमें सुन नहीं पा रहे। पंकज प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं हमारे को? ओके, चलो बाद में देखते हैं। तो पहले तो जैसे हम हर हफ्ते भगवान के नामों की चर्चा करते हैं या भगवान के नाम रूप गुण लीला का हम वर्णन करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से क्या लाभ होगा। कोई बता सकता है भक्त कि ऐसा करने से क्या लाभ होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बेलो मंगल प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, भगवान का नाम रूप लीला अगर हम चर्चा करेंगे या सुनेंगे तो हमारे जो मन की जो कलमश दूर हो जाता है धीरे धीरे करके। हम शुद्ध भक्ति की तरफ जाते हैं। हमारा मन इंद्रिय जो है ना शुद्ध हो जाता है। यस, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे हृदय का कलमश चला जाता है ना? एक मिनट। ओके, गुड। तो पंकज प्रभु जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, पंकज प्रभु जी। पंकज प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं हमारे को? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम पंकज प्रभु जी। ओके, एंड में बात करते हैं। तो हमारे हृदय का कलमश धुल जाता है जब हम हरि लीला का गुणगान करते हैं, है ना? तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण लीला का वर्णन हम करेंगे, और ये भागवतम के 10वें स्कंद में से 57 चैप्टर और 56 चैप्टर, 2 चैप्टर्स में से ये लीला ली गई है। भागवतम 10वें स्कंद 56 एंड 57 चैप्टर।
और इस लीला को वैसे तो कोई भी कथा हम सुनते हैं या गुणगान करते हैं तो हम उसका अंत में बताया जाता है कि इसका लाभ क्या होने वाला है, परंतु आपकी रुचि बनी रहे और आप इसको ध्यान पूर्वक सुनते रहें, है ना, तो उसके लिए हम आपको इसका लाभ शुरू से ही बता देते हैं। क्योंकि मान लो बीच में अगर हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और हम अंत में जाकर के कहीं सोचने लगे कि ये हमें पहले पता होता तो हम इसको ध्यान से सुन लेते, ठीक है ना। तो इसका जो लाभ होगा, सैमंतक मणि की जो ये कथा है भागवतम के अंदर दी गई है, इसको सुनने से क्या लाभ होगा वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ताकि आप लोग जो है फिर बाद में ये ना रिपीट, पहले बता देते तो हम इसको और ध्यान से सुनते, ठीक है ना। तो सैमंतक मणि की यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सैमंतक मणि की इस कथा का जो श्रवण करता है, इसका वर्णन करता है अथवा केवल स्मरण करता है, वह सभी प्रकार के कलंक तथा पापों से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार शांति की सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति प्राप्त करेगा। क्लियर है आपको? क्लियर है ना? तो इससे पहले कि हम कथा स्टार्ट करें, हमने आपको इसका महत्व बता दिया है, एक प्रकार से महात्म्य इस कथा का क्या रहेगा। अब मैं आपको इस कथा का विवरण दूंगा। एक्चुअली भगवान रहते थे द्वारका में, तो द्वारका धाम क्षेत्र में सत्राजित नाम का एक राजा रहता था, ठीक है। तो वह सूर्य देव का महान भक्त था और सूर्य देव ने उसे सैमंतक मणि एक प्रदान की थी, ठीक है। सैमंतक मणि प्रदान किया था किसने? सूर्य देव ने राजा सत्राजित को, ठीक है। तो मैं बीच बीच में से हो सकता है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछ लूं तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे तभी आप बता पाएंगे, अन्यथा आप उसको नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब उसके पास सैमंतक मणि आई, सूर्य देव ने उसको दिया राजा सत्राजित को सैमंतक मणि, तो इस सैमंतक मणि को लेकर के यदुवंश था, जैसे भगवान कृष्ण का वंश था, यदुवंश और राजा सत्राजित के बीच में मध्य में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे इस सैमंतक मणि को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब राजा सत्राजित ने स्वेच्छा से सैमंतक मणि और अपनी विवाह योग्य कन्या सत्यभामा को श्री कृष्ण को अर्पित किया, तब जो इनके मतभेद थे दोनों के बीच में, वो मतभेद दूर हो गया, ठीक है ना। तो इस मणि के कारण ना केवल सत्यभामा अपितु जामवंत का नाम सुना ना आपने? कुछ लोग जामवंत बोलते हैं, कुछ जामवंत बोलते हैं। जामवंत जी जो भगवान राम के टाइम पे हुआ करते थे, है ना। जामवंत की जो विवाह योग्य पुत्री थी जामवंती, बल्कि वो भी श्री कृष्ण को अर्पित की गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, ये मैंने आपको ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है, अब हम थोड़ा सा इसको मतलब जो है विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। सूर्य देव का अटूट भक्त होने के कारण राजा सत्राजित एवं सूर्य देव में जो है घनिष्ठ मित्रता हो चली थी, ठीक है। पंकज प्रभु जी आपका हाथ खड़ा हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं आप? You want to say something? तो जो हो गया था, तो जब सूर्य देव में और राजा सत्राजित में जब फ्रेंडशिप हो गया, तो सूर्य देव ने राजा सत्राजित की मतलब पूजा से प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान करी, जिसको हम सैमंतक मणि के नाम से जानते हैं। और यह एक विलक्षण मणि थी। विलक्षण मीन्स अद्भुत, है ना। यह राजा सत्राजित ने इस मणि को अपने कंठ में धारण किया और तब वो सूर्य की भांति चमकता था। जब अपने कंठ में धारण कर लेता है तो वो सूर्य की भांति चमकने लगता है राजा, ठीक है ना।
और एक बार क्या हुआ, यह मणि अपने कंठ में धारण करके राजा सत्राजित द्वारका में भगवान कृष्ण को देखने जाता है, भगवान कृष्ण से मिलने जाता है। कौन जाता है मिलने के लिए? मानसी गंगा माता जी, कौन जा रहा है मिलने के लिए भगवान कृष्ण से? राजा सत्राजित। आप मानसी गंगा माता जी हैं? राजा सत्राजित नहीं, आप मानसी गंगा माता जी नहीं है माता जी, मैं मानसी गंगा माता के शर्मा बोल। ओके। तो राजा सत्राजित जब श्री कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं, क्योंकि द्वारका के लोग ना ये जानते थे कि जब से भगवान कृष्ण द्वारका में रहने के लिए आए हुए हैं, तब से कोई ना कोई देवी देवता उनसे मिलने के लिए आता रहता था, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, है ना। तो उनको लगा कि स्वयं सूर्य देव भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कांति के कारण। वैसे वो लोग सत्राजित को जानते थे, लेकिन समंतक मणि की आभा कांति के कारण वो उनको नहीं पहचान पा रहे थे कि ये सत्राजित है या स्वयं सूर्य देव। तो उन्होंने सोचा कि सूर्य देव स्वयं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जाकर के श्री कृष्ण को बोला कि सूर्य देव आपसे मिलने आए हैं। श्री कृष्ण उस समय क्या कर रहे थे? चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़ एक प्रकार का गेम है जो उस समय में खेला जाता था, है ना। तो चौपड़ खेल रहे थे उस समय श्री कृष्ण। तो पहले क्या होता था, आपने देखा भी होगा, कभी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि जब कोई राजा अपने राज दरबार में एंटर करता था तो सारे जो भी वहां बैठे होते थे मंत्री वगैरह, वो राजा का गुणगान शुरू कर देते थे। महाराजाधिराज, राजकुमार और ना जाने क्या क्या उपाधियां जो उसकी होती थी वो उसको लगाते थे। तो इसी प्रकार से वो जो द्वारका का व्यक्ति था वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगे। ये भगवान आप नारायण हैं, ठीक है ना, वास्तव में तो आप सबके स्वामी हैं, किंतु आपने यशोदा मैया के यहाँ जन्म लिया, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, यानी यशोदा मैया को प्रसन्न करने के लिए। इवन देन कि आपको कोई बड़े बड़े योगी भी नहीं पकड़ सकते हैं, परंतु यशोदा मैया आपको रस्सियों से भी बांध देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? दामोदर लीला, है ना, दामोदर लीला। अभी हमारा चातुर्मास आएगा तो उसमें दामोदर लीला का भी व्याख्यान किया जाता है ना। दामोदर लीला भी इसी मंथ में आती है, चातुर्मास में आती है, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण के भगवान नारायण होने की पुष्टि महान मायावादिक दार्शनिक शंकराचार्य जी ने भी की है। शंकराचार्य जी जो थे वास्तव में तो वो निराकारवादी थे, लेकिन एक समय में जाकर के वो भी भगवान के साकार रूप को भी मानने लग गए थे, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को ना केवल दामोदर बल्कि गोविंद भी कहा जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद यानी गायों के रक्षक थे, है ना। गो ब्राह्मण हिताय च, गौओं और ब्राह्मणों के भगवान बड़े हितैषी हैं, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध होने के कारण यदुनंदन भी उनको पुकारा गया, है ना। वहां जो लोग द्वारका में रहते थे ना, वो बहुत गर्व महसूस करते थे। गर्व किस चीज का महसूस करते थे? कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण हमारे द्वारका में रहते हैं और हम उनसे कभी भी किसी भी समय जाकर के मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राउड की बात है भी। देखो, जैसे मैं यहाँ पर आप एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे ईगो होता है ना, ईगो व्यक्ति का एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो क्यों आता है? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, इसलिए फॉल्स ईगो आता है। और ट्रू ईगो क्या होता है? जो सत्य होता है ना, यानी कि एक सेकेंड है, वो ये होता है कि मैं भगवान का दास हूं, है ना। ट्रू ईगो बोलते हैं उसको, मैं भगवान का दास हूं। जो भक्त होता है उसको इस चीज का मान होता है कि मैं भगवान का दास हूं। ये भक्त के लिए ये ईगो की बात है कि हाँ मैं भगवान का दास हूं। क्लियर है ना। तो जब श्री कृष्ण ने सुना कि सूर्य देव स्वयं उनसे मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण, क्योंकि उनसे कुछ भी छिपा नहीं हुआ, त्रिलोकीनाथ हैं, मंद मंद हंसने लगे, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं
द्वारकावासी को कि जिसे आप सूर्य देव बता रहे हैं वह सूर्य देव ना होकर के राजा सत्राजित है ना। और वो वहां मिलने नहीं आया मुझे, अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए आया है। तो वैभव का प्रदर्शन यहाँ समझने वाली बात है, जो भौतिकता से लिप्त व्यक्ति होगा वही वैभवता का प्रदर्शन करने के लिए आतुर रहता है। मानो इस समाज के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो उस पैसे का दिखावा करना शुरू कर देता है। महंगा महंगा गाड़ी खरीदना, महंगे महंगे आभूषण पहनना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, इस प्रकार से वो उसका प्रदर्शन, एक प्रकार से अपने पैसे का प्रदर्शन प्रारंभ कर देता है। तो ये भौतिकतावादी बुद्धि होती है हमारी, ठीक है ना। जो भगवान का भक्त होता है उसका ऐसा कोई ध्येय नहीं होता है, ऐसा कोई कार्य उसका नहीं होता है कि वो अपने शक्ति का या अपने पैसे का प्रदर्शन करे। ये भक्त का कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो सत्राजीत ने क्या किया था, उस मणि को मंदिर में स्थापित करवा दिया था, ठीक है ना। और ब्राह्मणों को, कुछ ब्राह्मणों को उस मणि की पूजा अर्चना करने के लिए लगा दिया था, ठीक है ना। तो जो अल्प बुद्धि भगवान होते, अल्प बुद्धि मानव जो होता है वो भौतिक वस्तु की उपासना करता है। जिसकी बुद्धि थोड़ी कम होगी वो भौतिकता की ओर अग्रसर रहेगा, और जो समझदार व्यक्ति होगा वो भगवान की पूजा अर्चना करने में या भगवान का दास बनने में वो विश्वास रखता है, ठीक है ना। तो भगवत गीता में भी एक जगह आता है कि अल्प बुद्धि मनुष्य जो है देवताओं की उपासना करते हैं, ठीक है। उसमें भी बताया जाता है। भौतिकतावादी का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से संबंध रखता है उसको बोला जाता है भौतिकतावादी। बार बार जो शब्द आता है भौतिकतावादी या भौतिक लोग, तो उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, समझना जरूरी है, ठीक है ना। भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति की चीजों से संबंध रखता है वो भौतिकतावादी व्यक्ति कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने एक बार राजा सत्राजित को समझाया था कि ये मणि तुम अग्रसेन जी को दे दो, जो यदुवंश के अग्रणी थे, है ना। लेकिन उसने श्री कृष्ण जी की इस बात को नकार दिया था और उसको मंदिर में स्थापित करा दिया था, ठीक है ना। तो इस मणि की एक खासियत थी कि यह जो मणि है दिन भर में लगभग 2 मन सोना यानी 170 पाउंड इतना गोल्ड अपने आप उत्सर्जित कर देती थी ये मणि, ठीक है। समझ आ रहा है आप सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्लियर है ना। कहीं बीच में कोई दिक्कत लगे तो बता देना। इसके अतिरिक्त जो वैदिक साहित्य से भी पता चलता है कि ये जो मणि है जिस एरिया में सिचुएटेड रहती थी वहां पर कभी भी जो है ना महामारी अथवा व्याधि और अशुभ घटना नहीं होती। इस मणि की ये भी खासियत है। सोना तो देती थी लेकिन ये मणि जहां पर जिस राज्य में या जिस स्थान के ऊपर स्थित रहेगी वहां पर कोई बीमारी नहीं आएगी, अकाल नहीं पड़ेगा, कोई भी अशुभ घटना भी नहीं घटेगी। इतनी इंपॉर्टेंट ये मणि थी, ठीक है ना। तो वास्तव में जो श्री कृष्ण जी थे वो यदुवंश के अग्रणी को ये जो मणि देने के लिए बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे कि जो भी बेस्ट से बेस्ट सामान होता है वो राजा को अर्पित कर देना चाहिए, ये समझाना चाह रहे थे ये बोल करके, ठीक है ना। इसलिए श्री कृष्ण जी ने राजा सत्राजित को बोला था कि सैमंतक मणि उग्रसेन जी को दे दी जाए, ठीक है ना। किंतु देवताओं का उपासक होने के कारण सत्राजित अत्यंत भौतिकतावादी हो गया था, अतः श्री कृष्ण के आदेश की सत्राजित ने अवहेलना कर दी, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, उसने मणि नहीं दी, लेकिन भौतिकतावादी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यदि ये चीज मैंने भगवान को अर्पित नहीं करी है तो ये मेरे भी किसी काम की नहीं है। तो अब हुआ क्यों, अब यहां से कहानी शुरू होती है। हुआ क्या
सत्राजित का एक अन्य भाई प्रसेन था। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए भौतिकतावादी व्यक्ति जो है बड़े आतुर रहते हैं। तो प्रसेन ने क्या किया, एक बार जंगल में जा रहा था, उसने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए, है ना, और करके उसको जंगल में चला गया। तो जंगल में जाने के बाद क्या हुआ, एक शेर मिलता है जो प्रसेन को मार डालता है, और वो मणि लेकर के, जो संयमंतक मणि था, शेर उस संयमंतक मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला जाता है। अब जब प्रसेन चला जाता है जंगल के अंदर और शेर उसको मार देता है, तो बहुत दिनों के बाद भी जब सत्राजित बड़ा चिंतित हो जाता है कि मेरा भाई अभी तक प्रसेन लौटा नहीं है, जंगल में शिकार करने गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने वो मेरे भाई को मार के संयमंतक मणि उनसे ले लिया हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने पहले बोला था उनको कि आप ये संयमंतक मणि दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी थी। तो उसको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। उसके लगने मात्र से तो उसने लोगों के अंदर ये बात फैलानी शुरू कर दी। कौन फैला रहा था ये बात, कौन बताएगा? सत्राजित। राजा सत्राजित। सत्राजित। सत्राजित ने ये बात फैलाना शुरू किया कि ये जो मणि है श्री कृष्ण भगवान ने मेरे भाई को मार करके ले लिए। जब ये बात सुनी श्री कृष्ण भगवान जी ने, तो उनको बहुत इस चीज से अचंभा हुआ। तो भगवान सोचने लगे कि मेरे ऊपर तो इस चीज का जो है कलंक लग गया एक प्रकार से। अब भगवान को लगा कि मैंने तो मणि लिया नहीं है, और कलंक जो है ये मिटाना भी पड़ेगा, इसको कैसे मिटाया जाए। तो भगवान स्वयं कुछ द्वारका वासियों को लेकर के जंगल की ओर जाते हैं संयमंतक मणि की खोज में। जब भगवान जंगल में पहुंचते हैं तो प्रसेन का शव मिल जाता है वहां पे, है ना, प्रसेन का शव मिलता है, उसका घोड़ा भी मृत होता है वहां पे। तो देखते हैं कि यहाँ पर शेर के पैरों के निशान हैं, ठीक है ना। तो उन पैरों के निशान से जाते 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 हैं तो गुफा तक पहुंचते हैं। तो एक गुफा होती है वहां पे, वहां पर जामवान रहता है, जिसको जामवंत भी बोल देते हैं कुछ और जामवान भी बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पर जामवान रहता है। अब जब उस गुफा के मुख पे पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि जो द्वारका वासी हैं ये अंदर जाने से घबराएंगे। तो भगवान कृष्ण उनको सबको खड़ा कर देते हैं गेट के ऊपर कि तुम लोग यहाँ इंतजार करो और मैं अंदर जाता हूं, देख के आता हूं, मुझे लगता है कहीं वो संयमंतक मणि इसी गुफा के अंदर तो नहीं है। तो जब अंदर जाते हैं, इससे पहले क्या हुआ था कि जब जामवंत को पता चला था कि शेर ने ये संयमंतक मणि ले ली है, तो जामवंत ने शेर को मार करके वो मणि शेर से ले ली थी। जामवंत के पास ऐसे पहुंची थी। पहले क्या हुआ था, शेर ने वो मणि राजा सत्राजित के भाई प्रसेन से लिया था, और उसके बाद वो शेर को मार करके जामवान वो मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए थे, ठीक है। तो इस तरह से शेर बीच में से क्लियर हो गया। शेर भी वहां पर मृत पाया गया था, प्रसेन मृत पाया, उसका घोड़ा मृत पाया, फिर शेर भी वहां पर मृत पाया गया था। उसके बाद खोजते खोजते जामवान की गुफा तक वहां तक पहुंचे थे सब लोग, द्वारकावासी और भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे। तो द्वारकावासियों को बाहर खड़ा कर दिया गया और भगवान कृष्ण अंदर चले जाते हैं। जब भगवान कृष्ण अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं एक बच्चा उस मणि से खेल रहा है। भगवान उस मणि को पहचान लेते हैं कि ये संयमंतक मणि है। तो बच्चे का लालन पालन करने वाली एक स्त्री होती है जिसको दाई जी भी बोला जाता है, वो वहां पर खड़ी थी। वो भयभीत हो गई श्री कृष्ण को देख करके, कहीं ये बच्चे को मार तो नहीं देंगे, कहीं ये मणि तो लेकर नहीं चले जाएंगे। तभी वहां पर वो इतना सोच ही रही थी, तभी वहां पर जामवान आ जाता है ना। वास्तव में तो क्या था, जामवान जो है भगवान कृष्ण का भक्त था, क्योंकि कृष्ण और राम एक ही हैं, ठीक है ना। तो भगवान राम के समय से जामवान जी चले आ रहे थे, परंतु क्रोध के कारण, देखिए अब क्रोध का क्या होता है, क्रोध के कारण वे अपने स्वामी को पहचान ना सके। जब क्रोध आता है, कहते हैं ना, क्रोध विवेक को खा जाता है।
हमारी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो क्रोध की वजह से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्रोध के कारण उन्होंने पहचाना नहीं। तो भगवत गीता में भी एक कथन है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं आध्यात्मिक स्तर तक उन्नति करने के लिए क्रोध, लोभ तथा काम से मुक्ति पाने का रास्ता खोजना चाहिए। यदि हम क्रोध, लोभ और मोह से मुक्ति नहीं पाएंगे तो हम आध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते। देखिए, वही जामवान है, वो श्री कृष्ण भगवान का भक्त है, सामने भगवान आ गए हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा। क्यों? क्रोध की वजह से नहीं पहचान पा रहा। और क्रोध, ठीक है ना, श्री कृष्ण भगवान को ना पहचानने के कारण जामवंत ने श्री कृष्ण को लड़ने की चुनौती तक दे दी कि आओ जी मेरे से लड़ लो, मैं मनी तो नहीं दूंगा आपको। ठीक है ना। तब आप लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं, जो भक्त कृष्णा बुक पढ़ते हैं वो बता सकते हैं कितने दिन तक युद्ध चला था। कोई भक्त बताएगा कितने दिन तक युद्ध चला था? 18 दिन तक प्रभु जी। नहीं माता जी, ओके, 28 डेज, 28 दिन तक युद्ध चला। 28 दिन तक अंदर युद्ध चलता रहा। इस बीच में क्या हुआ? 12 दिन तक तो द्वारका वासियों ने इंतजार करी। 12 दिन के बाद किसी अनिष्ट की आशंका से द्वारकावासी वो स्थान छोड़ करके वापस द्वारका चले गए। उस गुफा का मुख छोड़ के वापस चले गए द्वारका। उन्होंने सोचा अंदर कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो, हमारे भगवान श्री कृष्ण अब तक वापस लौटे नहीं हैं। ठीक है ना। हालांकि जामवंत जो था उस समय का सबसे शक्तिशाली जीव था, परंतु फिर भी श्री कृष्ण के जब उसको घूंसे पड़ रहे थे ना और निरंतर प्रहार कर रहे थे, तो उसके सारे जोड़ और जितने भी उसके अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो गए। जामवंत को जब उनकी मार पड़ी भगवान की तो वो सब शिथिल हो गया है ना, और उसकी शक्ति लगभग शून्य हो गई थी। जामवंत का सारा जो शरीर है ना वो पसीने में तरबतर हो गया, यानी अर्थात पसीने में डूब गया और वो बहुत थक गया। जामवंत जो है ना सोचने लगा, चकित हो गया, ये ऐसा कौन सा विरोधी है मेरा जो कि मेरे को बलहीन किए दे रहा है, क्योंकि उसको अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था, है ना, और क्रोध उसको बहुत आया हुआ था। ठीक है ना। तो इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि जब हमारा क्रोध आ जाता है तो हम सामने स्थिति को पहचानने के काबिल नहीं रहते, है ना। तो क्रोध से हमेशा बच के रहना चाहिए। जामवंत को अपनी अलौकिक शक्ति का जो है बड़ा आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से वह थकावट का अनुभव करने लगा। ठीक है ना। तब समझ गया कि ये कोई और नहीं, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। जब बहुत सारी उसको मार पड़ी, घूसे पड़े, प्रहार पड़ा, तब उसको समझ में आया कि ये तो मेरे स्वयं भगवान आ गए हैं, है ना। जब भक्तों के लिए जो है ना इस घटना का विशेष महत्व है, क्योंकि शुरू में तो जामवान भगवान को पहचान नहीं पाया, मतलब पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? उसकी भौतिक आसक्ति भी बीच में आ रही थी। उसकी आसक्ति अपने पुत्र के प्रति थी, सैमंतक मणि के प्रति थी, उससे मिलने वाले सोने के प्रति थी। इसका मतलब ये होता है जब हम भौतिक चीजों से आसक्ति करते हैं तो भगवान का अनुभव हमें नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो इस परिस्थिति से जो है ना बचना चाहिए हमारे को। ठीक है। अब इसमें यह भी पता लगता है कोई शरीर से कितना भी बलवान हो सकता है। जैसे कि जामवंत बहुत बलवान था, 28 दिनों तक भगवान से युद्ध करना कोई आसान नहीं था, लेकिन जामवंत ने 28 दिन तक भगवान के साथ युद्ध किया, लेकिन उसका बल भगवान श्री कृष्ण को पहचानने के काम नहीं आया, है ना। क्या वो बल से पहचान पाया? नहीं पहचान पाया, है ना। अपनी बुद्धि भी नहीं लगा पाया कि ये मेरे भगवान है। ठीक है। क्योंकि फंसा हुआ था भौतिक मोह के अंदर, पुत्र के मोह के अंदर, सैमंतक मणि के मोह के अंदर, उसके गोल्ड के मोह के अंदर फंसा हुआ था ना। तो भगवान क्या करते हैं, क्रीड़ा करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाह रहे थे। स्वांग समझते हैं ना आप लोग? नाटक करना चाह रहे थे। ठीक है ना। और भागवतम के पन्नों में भी ये अनुभव होता है कि भगवान मानवोचित सभी रुचियां प्रवृत्तियां जो है ना भगवान के अंदर भी हैं।
जो मनुष्य का व्यवहार होता है उस प्रकार से भगवान के अंदर भी वो व्यवहार होता है ना। कभी कभी जो है ना खेल की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं भगवान। जब उनकी यह इच्छा होती है तो स्वयं को सुख देने के लिए वे अपने किसी योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। ऐसे ही भगवान किसी से नहीं लड़ लेते, है ना। आपको पता है कि जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, उनको भी भगवान ने जो है मतलब भगवान ने नहीं मतलब 4 कुमारों ने श्राप दिया, तो वो उनको 3 जन्म यहाँ पर पे आके लेने पड़े, है ना। तो वो भगवान की ही लीला थी। तो जो योग्य होता है उसको भगवान व्यवस्था करके पहले से ही नीचे भेज देते हैं कि मैं आऊंगा फला फला समय में, मैं तुम्हारे साथ इस चीज का मतलब क्रीड़ा होगा, ठीक है। तो ये भगवान का वो रहता है। ओके, तो श्री कृष्ण की जो कामना है ना, जामवन के साथ युद्ध करके सुख प्राप्त करने की थी, ठीक है। अपने शारीरिक बल के माध्यम से भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किसको नहीं था? जामवंत को। किंतु जैसे ही भगवान जामवंत से प्रसन्न हो गए कि हाँ अब मेरी संतुष्टि होगी, 28 दिन हो गए, युद्ध हो गया है ना, तो उसी समय जो है जामवंत को पहचानने की शक्ति मिल गई भगवान कृष्ण को। अब जामवंत जो है भगवान कृष्ण को पहचानने लगे। क्योंकि इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब ये होता है कि सेवा करके ही हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान जो है सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अन्य किसी चीज से वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जामवंत एक प्रकार से भगवान के साथ युद्ध करके उनकी सेवा कर रहा था, भगवान की सेवा में संलग्न था वो, ठीक है। क्योंकि भगवान को सेवा करने के लिए कोई भक्त चाहिए था, सो उन्होंने जामवंत को चुना। 28 दिन तक युद्ध हुआ और बहुत भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जामवंत जो है 28वें दिन में जाकर के उनको पहचान लेता है। अब जैसे ही भगवान को पहचानता है जामवंत तो बड़ा पश्चाताप करता है, अरे मेरे प्रभु मेरे सामने थे लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं उनसे 28 दिन तक लगातार मैं युद्ध करता रहा है। तो जामवंत जो है अब भगवान की विभिन्न प्रकार से स्तुतियां करने लगता है, ठीक है ना। और कहते हैं प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूं कि आप वही श्री भगवान हैं जिनको मैं श्री रामचंद्र के रूप में उपासना करता हूं। अब जामवंत बोल रहा है, भगवान की विभिन्न प्रकार से उपासना कर रहा है, भगवान आप तो ऐसे महान हैं, भगवान आप तो ऐसे महान हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर भगवान को बोलता है कि आप वही श्री राम है, अब मैंने आपको जो है ना पहचान लिया। अब जामवंत जब विभिन्न प्रकार की स्तुतियां करता है, भगवान कृष्ण उसकी स्तुतियों से प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? जामवंत के शरीर के ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे हैं, जैसे माँ बाप बच्चे को प्रेम करते हैं तो हाथ फेरते हैं ना, उसके शरीर के ऊपर प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार जो है भगवान कृष्ण जो है जामवंत के शरीर पर हाथ फेर रहे हैं। क्यों फेर रहे हैं? ताकि जो जामवंत 28 दिन तक युद्ध करता रहा, वो थक गया, अपने शरीर को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, अब वो जो चीज है कवर हो जाए, यानी कि अब उसको थकावट का अनुभव नहीं होगा जब भगवान ने उसके शरीर को सहला दिया। और उसके बाद भगवान जो जामवंत को जो है ना राजा कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जो जामवंत था उसने शेर को भी मार दिया था बिना किसी हथियार के, मात्र अपने हाथ से, है ना। तो अपने हाथ से उसने शेर को मार दिया। तो वास्तविक राजा भगवान ने जामवंत को बताया जंगल का, ना कि सिंह को, ठीक है। ओके, तो श्री कृष्ण ने जामवंत को सूचित किया कि वे उनके पास सैमंतक मणि मांगने आए। तो श्री कृष्ण उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, राजा सत्राजीत का भाई प्रसेन आया जंगल में, जैसे कि मैंने आपको सारी कथा बीच में बताई है। तो उसके बाद राजा सत्राजीत को यह शक हो चला कि श्री कृष्ण ने ये मणि मेरे से चुरा दिए, ठीक है। तो वो सारी बात जब उनको बताते हैं तो अब जामवंत को लगता है कि मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया। तो जामवंत क्या कहता है, सोचने लगता है कि अब मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, है ना। तो तुरंत वो सोचता है कि ये जो मणि है मेरे किस काम की है, मैं इसको भगवान को देता हूं। वो अपनी मणि देता है और मणि देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता। कहता है मैं भगवान को खाली मणि देके कैसे संतुष्ट करूंगा,
तो जामवंत की एक बेटी होती है, उसका नाम होता है जामवंती। तो जामवंती जो है उसको भी अर्पित कर दिया जाता है, किसको? भगवान कृष्ण को। तो जो जामवंत था वो अपनी पुत्री और वो मणि दोनों चीजें भगवान कृष्ण को अर्पित कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैं एक चीज आपको जोड़ना चाहूंगा कि जो जामवंती थी, क्योंकि वो जामवंत की पुत्री थी, तो उसके शरीर पे ना, जामवंत के शरीर पे भी बहुत बाल थे। तो जामवंती के शरीर पे भी बहुत सारे बाल थे। थी वो फीमेल, बट क्योंकि उनका वंश ऐसे चलता था तो उसके शरीर पे बहुत सारे बाल थे। तो जब विवाह हुआ तो उसको जब पालकी में बिठा करके वहां से ले जाते हैं, तो कहती है प्रभु मेरे शरीर पे तो बहुत बाल हैं, मेरे को मतलब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, एक नारी होने के स्वभाव से ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान कृष्ण उनको विधि बताते हैं कि जब आपको द्वारका में रिसीव किया जाएगा, है ना, रुक्मिणी जी जब आपको पालके से लेने आएंगी तो उनको क्या बोलना है ताकि आपके शरीर के सारे बाल गायब हो जाएंगे। तो वो जब रुक्मिणी जी उनको रिसीव करने आती हैं वहां पे, तो उनको बोलती हैं कि आओ पालकी से बाहर जामवंती। तो जामवंती बाहर नहीं आती है। तो कहते हैं क्यों नहीं बाहर आ रही हो? कह रहे मैं इसलिए नहीं बाहर आ रही हूँ क्योंकि मेरे शरीर पे बहुत सारे वो हैं, बाल हैं। तो आप एक काम करो, अपना एकादशी का फल मेरे को दे दो, ठीक है ना। तो एकादशी की कितनी महानता है ये पता लगता है इससे। तो उस समय रुक्मिणी जी बोलती है ठीक है मैं एकादशी का फल तुम्हें देती हूँ, तुम बाहर आ जाओ। तो एकादशी का फल उनको अर्पित देने से रुक्मिणी महारानी के, तो उनके शरीर के सारे बाल गायब हो जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल लेडीज की तरह, नॉर्मल नारी की तरह वो बाहर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा जोड़ना चाह रहा था जो कि अच्छी चीज है, मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब ये मणि लेकर के और जामवंती को लेकर के वहां चले जाते हैं, तो अब राजा उग्रसेन जी ने क्या किया, सारे राजाओं की सभा बुलाई 28 दिन के बाद। ठीक है ना। और इसी दौरान जो द्वारकावासी थे वो भगवान कृष्ण को देख करके और जामवंती को देख करके बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने बहुत बड़े उत्सव की तैयारी करी कि हमारे श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के आए हैं और मणि भी लेकर के आ गए हैं, और 28 दिनों बाद जीवित आ गए हैं। क्योंकि वो 12 दिनों के बाद चले गए थे, उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, उनको तो कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही थी। देखिए, जो अनिष्ट की आशंका होती है ना, हम भौतिकतावादी लोगों को होती है। भगवान के विषय में कुछ भी ऐसा सोच लेना वो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान स्वामी कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं, वही वास्तव में हमारे भगवान है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग भौतिकता से थोड़ा सा लिप्त रहते हैं, तो उस वजह से हम लोग इस चीज को सोच नहीं पाते हैं। इसी वजह से वो लोग 12 दिन के बाद वापस चले गए थे, द्वारकावासी जो थे। तो अब राजा सत्राजित को बुलाया जाता है, बहुत सारे राजाओं को बुलाया जाता है, वहां पर एक मीटिंग अरेंज करी जाती है। तो उस समय सारी बात बताई जाती है कि ये मणि ऐसे ऐसे वहां पहुंचा, प्रसेन का अंत किया एक शेर ने, फिर शेर का अंत किया जामवंत जी ने, पूरी कहानी वहां पर बताई जाती है। अब सत्राजित राजा जो है ना, बड़ा लज्जित हो जाता है सुनकर के। सत्राजित कहता है मैंने तो बहुत गलत किया, मैंने भगवान कृष्ण के ऊपर जो है कैसे लांछन लगा दिया एक प्रकार से। ठीक है ना। और अब सत्राजित सोचने लगता है कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। ठीक है, अब सत्राजित क्या करता है, सत्राजित भगवान कृष्ण को अपनी पुत्री सत्यभामा और मणि दोनों अर्पित करता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को ले लेते हैं और उस मणि को नहीं ले लेते, क्योंकि भगवान कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान कृष्ण जानते थे कि सत्राजित जो है मणि देने में इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि इस मणि को आप अपने पास रखिए और सत्यभामा को हम ले जाते हैं। तो सत्यभामा को भगवान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मणि भगवान ने उनसे नहीं ली। तो उसी समय भगवान ने बोला सत्राजित को कि राजा सत्राजित, जैसा कि आपने ये मणि जो है पहले मंदिर में रखवा रखी थी, यही उत्तम स्थान है उसके लिए। ठीक है ना। तो द्वारका नगर में जो जितने भी द्वारकावासी रहते हैं वो इस मणि के द्वारका में उपलब्ध होने के कारण लाभान्वित होते रहेंगे। तो यहाँ सत्राजित का मणि का चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन इसी के बाद एक अन्य चैप्टर चल पड़ता है।
उसमें आता है शतधनवा, एक जो वहीं द्वारका में रहने वाला व्यक्ति था, शक्तिशाली, है ना, उसका और सत्राजित का उद्धार अब कैसे होता है, अब हम आपको ये बताएंगे। क्योंकि ये मणि वहीं रख दी गई है और अब भगवान कृष्ण और बलराम थोड़े दिन के लिए द्वारका से बाहर चले जाते हैं। सत्यभामा के साथ विवाह होने के बाद भगवान थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाते हैं और सत्यभामा वहीं होती है द्वारका में। भगवान कृष्ण और बलराम बाहर जाते हैं तो पीछे से क्या होता है, जो शतधनवा होता है। क्या हुआ था कि जो राजा सत्राजित था उसने कई राजाओं को ये बोल रखा था कि मैं सत्यभामा का विवाह तुमसे कर दूंगा, ठीक है ना। इस ईर्ष्या के कारण जो शतधनवा था उसको लगा कि अब ये मणि हम चुरा लेते हैं, तो उसने, शतधनवा ने प्लानिंग बनाई अक्रूर जी के साथ मिलकर के और कृतवर्मा के साथ मिलकर के। देखिए, अक्रूर जी और जो कृतवर्मा है ये दोनों भगवान के भक्त हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि जो भक्त है वो भगवान का विरोधी कार्य कैसे कर सकता है। देखो, विरोधी कार्य करने के लिए बुद्धि का मलिन होना जरूरी है, और उनकी बुद्धि क्यों मलिन हुई थी मैं आपको बताता हूं, उसका कारण क्या है। अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को मथुरा से, ब्रज से, वृंदावन से ले गए थे मथुरा के अंदर, ठीक है ना, तो उस समय वृंदावन वासियों ने अक्रूर जी को शाप दिया था, जिसको हम आम भाषा में बद्दुआ कह देते हैं, है ना। तो उसका जो है फल उनको, उसका अपराध उनको लगा कि उन्होंने उनका दिल दुखाया, भगवान कृष्ण को वहां से ले गए तो भगवान कृष्ण से विछो हो गया था। इसी प्रकार जो कृतवर्मा था, कृतवर्मा कंस के राज्य में सेवा करता था भगवान का भक्त, लेकिन कंस के संग के कारण उसको भी इसका अपराध लगा। तो कृतवर्मा और अक्रूर जी ने शतधनवा का साथ दिया मणि को चुराने में। तो शतधनवा क्या करता है, एक दिन रात्रि को राजा सत्राजित के घर में चला जाता है, और राजा सत्राजित के घर में जैसे ही चलता है उनको मारने लगता है। तो वहां की जो रानियां होती हैं वो बड़ा रोती हैं, बड़ी तेजी से, कि क्रंदन करती हैं कि आप ऐसा ना करो। लेकिन जैसे किसी पशु को बांध के उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है, तो शतधनवा ने इसी प्रकार निर्दयता से सत्राजित का अंत कर दिया, सत्राजित को मार दिया। जब सत्राजित को मार देता है तो पता लगता है सत्यभामा को कि मेरे पिता की इस प्रकार से शतधनवा ने हत्या कर दी है। अब जो सत्यभामा है, अब उसको बहुत अफसोस होता है कि मेरे पिता को मार दिया है। और श्री कृष्ण की धर्मपत्नी है सत्यभामा, तो सत्यभामा जाती हैं श्री कृष्ण के पास और उनको बोलती हैं कि इस प्रकार से मेरे पिता का अंत कर दिया गया। इस बीच में पिता का जो शव होता है उसको तेल के अंदर डुबो के रख देते हैं ताकि शव को कोई हानि ना हो, है ना। तो कृष्ण भगवान के पास जाती हैं, तो कृष्ण और बलराम दोनों सोचते हैं कि ये तो शतधनवा ने बड़ा गलत कार्य किया है, उसको उसकी जो है ना सजा देनी ही पड़ेगी। तो जब श्री कृष्ण और बलराम वापस आ जाते हैं तो शतधनवा को पता लग जाता है कि कृष्ण और बलराम आ गए हैं। अब ये, इस बीच में वो जो मणि था, मणि लेकर के अक्रूर जी के पास रखवा दिया था उसने, शतधनवा ने, ठीक है, अक्रूर जी के पास छोड़ दिया था मणि। जब शतधनवा को पता लगता है कि कृष्ण और बलराम आ गए हैं, अब मेरा अंत नजदीक है, तो दौड़ता है शतधनवा अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके बहुत तेजी से। तो भगवान कृष्ण भी उसका पीछा कर रहे हैं और बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं उसके पीछे घोड़े पे बैठ करके। तो एक काफी समय के बाद जब बहुत तेज दौड़ लेता है घोड़ा, तो घोड़ा थक जाता है, गिर जाता है, घोड़ा मृत हो जाता है, तो शतधनवा को पैदल भागना पड़ता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भी युद्ध के नियमों का पालन करते हुए अपना घोड़ा छोड़ करके उसके पीछे पैदल ही चलते हैं और अपना चक्र निकाल करके शतधनवा की गर्दन अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शतधनवा मारा जाता है। जब वापस आते हैं भगवान कृष्ण, तो अब उसको तो मार दिया लेकिन मणि इनको मिला नहीं है। तो भगवान कृष्ण और बलराम आपस में चर्चा करते हैं कि हमने तो इसको व्यर्थ ही मार दिया, इसके पास तो मणि है ही नहीं, हमने क्यों मारा इसको। तो वहीं पर एक राज्य होता है, भगवान बलराम कहते हैं तुम जाओ इनको देखो, और मैं मैथिला शायद वो राज्य था जहां पर, वहां पे राजा जनक होते थे। एक राजा जनक दूसरे थे, है ना, सीता मैया के फादर एक ये है राजा जनक दूसरे। तो इनके पास जाकर के
बलराम जी कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक रहते हैं, और वहीं पर जो है दुर्योधन जो था, धृतराष्ट्र का बेटा, उसने भी गदा चलाने की कला भगवान बलराम से वहीं सीखी थी। तो कृष्ण भगवान वापिस आते हैं, कृष्ण भगवान देखते हैं कि ये तो मणि उसके पास थी नहीं, लेकिन राज्य के अंदर शांति बनी हुई थी, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं हो रहा था। तो भगवान को शक जाता है, या लोगों में ये बात फैल जाती है कि मणि शायद जो है ना अक्रूर जी के पास थी। तो अक्रूर जी भी चले गए होते हैं वो स्थान छोड़ करके। इन बिटवीन शतधनवा जो है अक्रूर जी के पास और कृतवर्मा के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को मार डालेंगे, कृपया मेरी मदद करें। तो ना तो अक्रूर जी मदद करते हैं, ना कृतवर्मा जी मदद करते हैं, क्योंकि कृतवर्मा जी कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने कंस को नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया, है ना। ऐसे ही अक्रूर जी भी भगवान की बहुत ही गाथा गाते हैं, और अक्रूर जी कहते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पूरे बलशाली हैं, है ना। तो वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए शतधनवा उस समय अकेला पड़ जाता है और वो मारा जाता है। तो अक्रूर जी को भगवान कृष्ण बुलवा भेजते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि अक्रूर जी, क्योंकि भगवान को तो ऑलरेडी सब कुछ मालूम होता है ना। तो अक्रूर जी को तेजस्वी नरों में प्रमुख कहकर संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय चाचा, मुझे पहले से ही ज्ञात है कि शतधनवा ने सैमंतक मणि आपके पास छोड़ी थी। भगवान बता रहे हैं, हालांकि भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन उसको बता करके एक साधारण व्यक्ति की तरह उसको समझा रहे हैं कि, है ना। लेकिन फिलहाल जो है ना, सैमंतक मणि का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, सैमंतक मणि का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, परंतु सत्यभामा का होने वाला पुत्र, इससे ये भी पता चलता है कि उस समय सत्यभामा गर्भवती थी, है ना। उनका नाती हो गया राजा सत्राजित का, वो उसका उत्तराधिकारी कहलाएगा, जो नियम के अनुसार है ना। भगवान कृष्ण के इस कथन से यह संकेत किया कि सत्यभामा उस समय गर्भवती थी, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण भगवान आए कहते हैं कि यह मणि इतनी शक्तिशाली है कि कोई सामान्य मानव इसे रखने में सफल नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर इसको अपने पास रख ले तो वो सफल नहीं होगा। और उनको अक्रूर जी के ऊपर भी इसलिए भी शक हुआ था कि अक्रूर जी भी उस समय जो है ना बहुत ज्यादा गोल्ड का यूज कर रहे थे जब मनी उनके पास थी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं भगवान की आप अत्यंत पुण्य आत्मा हैं, अतः मणि को आपके पास रखे जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक कठिनाई ये है कि मेरे जो भगवान है ना, बड़े भाई जो बलराम जी हैं, उनको मणि दिखाना जरूरी है, नहीं तो वो मानेंगे नहीं कि मणि है कहाँ पे, है ना। प्रूफ तो देना पड़ता है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी आपसे विनती है कि अन्य संबंधियों के समक्ष वह मणि मुझे दिखा दीजिए, जिससे कि उन्हें शांति मिल जाए। आप यह ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते कि मणि आपके पास नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो जन श्रुतियां उस समय चल रही थी, है ना, कि आपके पास, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हुई है, आप ठोस श्रवण से निर्मित वेदी पर यज्ञ करते हैं, तो ये सारे ना उस मणि के कारण ही थे। तो सबको पता चल जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति इतना सोना कहाँ से लेके आ रहा है, पहले तो इसके पास ऐसा नहीं था, है ना। तो जब ये सारी बातें भगवान कृष्ण उनको बड़े मैत्रीपूर्ण शब्दों में तथा मधुर भाषा में प्रेम से अपने पास बिठा करके समझाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, है ना। तो अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण से मैं कुछ भी छुपा नहीं सकता हूं। ये एक भाव होना चाहिए भक्त का। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि हम कोई अपराध कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन भगवान उस समय देख रहे होते हैं। बताया गया भगवत गीता के अंदर कि जीव के हृदय के जैसे डाल के ऊपर, है ना, एक पक्षी बैठा है, वो सब कुछ खा रहा है, और दूसरा पक्षी बैठा है, उसको वॉच कर रहा है ना। तो ये जो चीज है ना कि हमें भगवान नहीं देख रहे हैं, ये चीज हमारे को अपने मन से निकाल देनी चाहिए, ठीक है ना। तो अक्रूर जी समझ गए कि भगवान से तो मैं कुछ छुपा ही नहीं सकता हूं। तो वो जो मणि है वो लेकर आ जाते हैं, ये लो जी मणि है आपका। एक कपड़े में ढककर ले आते हैं, और सूर्य की तरह चमकती हुई वो मणि जो होती है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ जाती है। तो भगवान कृष्ण ने जो है ना सैमंतक मणि को अपने हाथ में ले लिया, और वहां उपस्थित सभी संबंधियों तथा मित्रों को मणि दिखाई कि ये देखो जी आपकी सैमंतक मणि ये रही। इस मणि ने घुमा के रख दिया, पहले कहाँ पहुंच जाती है और बाद में कहाँ पहुंच जाती है, ठीक है ना। और कोई भगवान का कैसा भी भक्त हो, देखिए अक्रूर जी और कृतवर्मा कितने अच्छे भक्त थे, कोई कैसा भी भक्त हो, यदि वो भक्ति के किसी कार्य में कोई अपराध जाने या अनजाने में करता है तो उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है कि अपराध रहित भक्ति कीजिए।
वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपराध पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है ना? तो भगवान सबको वहां दिखा देते हैं और फिर दिखाने के बाद जो है ना वो मणि वापस अक्रूर जी को लौटा दी जाती है, जिससे उन्हें ज्ञात रहे कि वास्तव में अक्रूर जी द्वारा वह मणि द्वारका नगर में ही रखी जा रही है। लोगों को पता चल जाए, मतलब वहां पर जितने भी व्यक्ति उपलब्ध थे सबको पता चल जाए कि ये जो मणि है ना अक्रूर जी द्वारा रखी जाएगी। तो ये थी सैमंतक मणि की कथा, और इसका जो फल है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अंत में फिर से कि इस कथा को श्रुति करने से क्या होता है। भागवत में कहा गया है कि सैमंतक मणि की इस कथा का जो श्रवण करता है, यानी जैसे कथा आपने सुनी है ना, इसका वर्णन करता है अथवा केवल स्मरण करता है, केवल याद भी कर लेते हैं, जैसे ये पूरी की पूरी चीजें आपको बताई गई हैं सिस्टम से, अगर आप कभी बैठ करके इसको अपने मन में ऐसे सोच भी लेते हैं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, है ना, तो वह व्यक्ति जो है ना सभी प्रकार के कलंक तथा पापों से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार शांति की सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेगा और उसके मन में शांति होगी। तो ये थी सैमंतक मणि की कथा, कैसे सैमंतक मणि को कहां से कहां पहुंचाया गया, और फिर शतधनवा उसने सत्राजित राजा का वध कर दिया, सत्यभामा को कलेश हुआ, उससे परेशानी हुई, दुख हुआ, और श्री कृष्ण जी ने शतधनवा का वध कर दिया। ठीक है, और वापसी वो मणि अक्रूर जी के पास पाई गई और अक्रूर जी वो मणि लेकर के भगवान कृष्ण के समक्ष हाजिर होते हैं और वापस वो मणि अक्रूर जी को कर दी जाती है। तो ये थी सैमंतक मणि की कथा, और कथा को सुनने से हमारे हृदय का जितना कल्मश है, जैसा कि बिल्व मंगल प्रभु जी ने पहले ही बताया, कि वो चला जाता है। तो भगवान की लीला का गुणगान हमें हमेशा करते रहना चाहिए, और बहुत सारी इसके अंदर सीख थी। हमें क्रोध से बचना चाहिए। देखिए मतलब जामवंत के सामने भगवान कृष्ण आ गए, लेकिन क्रोध की वजह से और भौतिकता के प्रति जो लोलुपता है उसकी वजह से वो भगवान को पहचान नहीं पाए, है ना। और भगवान भी तभी पहचाने जाते हैं जब वो चाहते हैं कि ये मुझे पहचान ले, तभी पहचाने जा सकते हैं भगवान। उसके अलावा भगवान, क्योंकि जब तक भगवान की सेवा पूर्ण नहीं हुई जो उनके हृदय में था, तब तक तो वो पहचान भी नहीं पाए 28 दिन तक, है ना। जामवंत जी लगे रहे भगवान के साथ युद्ध करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि किसी का कोई प्रश्न है इस कथा से संबंधित तो आप कर सकते हैं, अन्यथा कक्षा का समय समाप्त हो गया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस माता जी, मानसी गंगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, जैसे लास्ट में वो मणि अक्रूर जी के द्वारा द्वारिका में स्थापित किया गया है ना? हाँ जी हाँ जी। क्या वो मणि अभी भी द्वारिका में है? हाँ, मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न कोई कर लेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो कभी द्वारका गया ही नहीं। है ना। अब जो द्वारका नगरी है ना माता जी, वो पूरी की पूरी नगरी ही वो समुद्र के अंदर जा चुकी है, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पिछले दिनों में कुछ भक्तों से बात करी थी द्वारका में जाकर के क्या क्या स्थान है देखने का, तो उसमें कई स्थान उन्होंने बताए थे, क्योंकि हो सकता है संभवतः मैं द्वारका जाऊंगा, तो कई स्थान बताए थे, लेकिन इस मणि वाले स्थान का कोई जिक्र नहीं आया था उस समय। तो जब पूरी द्वारका नगरी इस समय है वहां पे, तो कुछ कुछ स्थान है खाली देखने के लिए, नीचे चली गई है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यस माता जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? यस प्रभु जी, और आपने जैसे शुरू में बताया कि सत्राजित को भगवान ने बोला कि ये मणि जो है ना राजा उग्रसेन को दे दो, है ना। तो राजा उग्रसेन तो कंस के पिता थे, मतलब भगवान जी के नाना लगे ना। हाँ, लेकिन वो यदुवंश के तो अग्रणी थे ना। वो यदुवंश का जो अग्रणी था, मैंने ये भी बताया कि जो भी चीज होती है अपने अग्रणी को हमें भेंट कर देनी चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। राजा का अधिकार होता है किसी भी चीज के ऊपर सबसे पहले, इसलिए उन्होंने बोला उनको। ठीक है प्रभु। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पूछना चाहूँगी, श्री कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से किसका वध किया था? वो मैं लिखना छूट गया मुझसे। शतधनवा का वध किया था माता जी। यस प्रभु, शतधनवा। यस प्रभु जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस चोपड़ा प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी
लास्ट टाइम आपने बताया था अष्टोत्तरशत का इसका क्वेश्चन मैंने इस क्लास में पूछा था, तो आपने बताया था श्री श्री 108 हैं जो हमारे प्रभुपाद जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब प्रभुपाद जी को हम अष्टोत्तरशत कहते हैं, यानी कि वो श्री श्री 108 है। एक मेरे मन में कंफ्यूजन है कि 108 श्री श्री 108 और 1008 में क्या फर्क होता है। मैंने किसी से 10, 12, 15 साल पहले पूछा था, तो उन्होंने बताया था जी कि 108 वो होते हैं जो 108 आदमियों का अरेंजमेंट कर सकें, और 1008 वो होते हैं जो 1008 बंदों का अरेंजमेंट सोने का, रहने का, खाने का कर सके। तो क्या ये सच है? यहाँ मेरे को गलत बता दिया किसी ने। नहीं प्रभु जी, ये तो बात हमने कभी नहीं सुनी, ये तो उपाधि है। वैसे अष्टोत्तरशत एक उपाधि है। अच्छा जी। और अब श्री श्री 1008 भी एक उपाधि है जो इन्होंने शायद रविशंकर जी को दे रखी है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बट ये उपाधि है मात्र, और कुछ नहीं है। ये 108 का इंतजाम कर सके या 1008 का। प्रभुपाद ने तो लाखों लोगों का इंतजाम किया है। हाँ जी, हाँ जी, यही मैं सोच रहा था। मतलब ही खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ जी, अब तक लोग खाना खा रहे हैं, अब तक लोग खाना प्रसादम खा रहे हैं उनके प्रताप को। हाँ जी। यस पंकज प्रभु जी, आप कुछ आवाज खोल लीजिए प्रभु जी। आवाज बंद है, आवाज बंद है प्रभु जी आपकी। अभी भी पंकज प्रभु जी आपकी आवाज बंद है। खुल नहीं रही है। यस, खुल गई प्रभु जी। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। प्रभु जी आपका वॉइस नहीं आ रहा। आप टाइप कर सकते हैं प्रभु जी क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रहा आपका। आप टाइप कर दीजिए या मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके, तो किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को हम यहीं स्थगित करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।